नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चैट जीपीटी के बारे में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इसको यूज़ करना कितना आसान है और इसकी मदद से आप अपने सिट्रिक्स एनवायरनमेंट के लिए कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह बनानी है या कोई आपको डेटा कलेक्ट करना है आपके सिट्रिक्स एनवायरनमेंट से तो वो आप इजीली कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लॉग ऑन किया हुआ है चैट जीपीटी के वेबसाइट पे। इस पे आप गूगल अकाउंट से भी लॉग ऑन कर सकते हो। मैंने अपना आईटी हिंदी वाला गूगल अकाउंट यूज़ किया है यहाँ पे। और लॉग ऑन करने के बाद मैं यहाँ पे न्यू चैट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद में मैं अपनी क्वेरी टाइप कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप किया कि क्रिएट अ पावरशेल स्क्रिप्ट टू फाइंड आउट हाउ मेनी यूज़र्स आर कनेक्टिंग टू अ सिट्रिक्स पब्लिश्ड ऐप ऑन एवरेज इन अ मंथ। यानी कि एक महीने के अंदर एक पर्टिकुलर ऐप, जैसे आपने नोटपैड पब्लिश कर दिया, तो उस नोटपैड ऐप के ऊपर कितने यूज़र एवरेज एक मंथ के अंदर कितने उसके ऊपर कनेक्ट कर रहे हैं, ये आपको पता लगाना है। तो ये क्वेरी डाल दिया आपने चैट जीपीटी के अंदर। फिर चैट जीपीटी आपको बताता है कि ये आपका जो कोड है ये इस तरह से होगा। इसने नीचे कोड दिया हुआ है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि इसको हमने कॉपी किया कोड को और उठा के हमने इसमें डाल दिया वी एस कोड के अंदर। वी एस कोड एक ओपन सोर्स प्रोग्राम है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है और ये किसी भी टाइप की डेवलपमेंट, स्पेशली स्क्रिप्टिंग, पावरशेल स्क्रिप्टिंग वगैरह के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके अंदर आप पावरशेल का एड इन भी डाल सकते हो, एक्सटेंशन डाल सकते हो, जो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, जो काफ़ी आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में मदद करता है। अभी हम अपनी स्क्रिप्ट देख लेते हैं एक बार कि इसने हमें स्क्रिप्ट कौन सी बना, किस प्रकार की बना के दी है चैट जीपीटी ने। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है इसके अंदर कि ऐड पावरशेल स्नैप इन सिट्रिक्स स्टार, मतलब सिट्रिक्स के जितने भी पावरशेल स्नैप इन हैं वो सारे इसने करंट सेशन में ऐड कर लिए। फिर आपने कंट्रोलर का एड्रेस ले लिया, तो सिट्रिक्स का जो डिलीवरी कंट्रोलर है जिससे आपको कनेक्ट करना है ये डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया। अगर आपने ये इनपुट यूज़र से लेना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, उसके लिए थोड़ा सा स्क्रिप्ट को मॉडिफाई करना पड़ेगा, वो आप गूगल करके देख सकते हो कि स्क्रिप्ट में इनपुट कैसे लेते हैं यूज़र से। सिंपल चीज़ है, आसान चीज़ है। उसके बाद हम जनरली क्या करते हैं कि किसी भी पावरशेल पावरशेल में जब भी आपको किसी टाइप का डेटा कलेक्ट करना होता है, तो जनरली उसके सर्वर से जहाँ पे वो डेटा अवेलेबल है उस सर्वर पे आप कनेक्ट करते हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको वी सेंटर का डेटा चाहिए तो आप वी सेंटर सर्वर के ऊपर कनेक्ट करते हो। अगर आपको डिलीवरी कंट्रोलर से कुछ डेटा चाहिए तो आप डिलीवरी कंट्रोलर के ऊपर कनेक्ट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम है जो जिसका पावरशेल मॉड्यूल अवेलेबल है, तो उस केस में आप उस मॉनिटरिंग के सिस्टम के सर्वर के ऊपर कनेक्ट करोगे। अ, तो बेसिक प्रोसेस सेम रहती है पावरशेल की स्क्रिप्ट में कि आप एक सर्वर के ऊपर जाके सेशन बनाते हो और फिर उस सेशन के अंदर आप स्पेसिफाई करते हो कि आपको कौन सा डेटा चाहिए। तो इसी तरह से यहाँ पे जो ये न्यू पी एस सेशन कमांड है, ये कमांडलेट है, ये हम रन करेंगे और इसको स्टोर करेंगे हम एडमिन सेशन वेरिएबल के अंदर। ये सेशन का जो वेरिएबल है इसको हम आगे यूज़ करेंगे अपनी बाकी की एक्टिविटी के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि कनेक्ट टू द सिट्रिक्स कंट्रोलर, कंट्रोलर का नाम है कंट्रोलर वेरिएबल जो हमने यहाँ पे सेट किया है ऊपर। और ऑथेंटिकेशन इज़ नेगोशिएट, इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रॉम्प्ट करेगा ऑथेंटिकेशन के लिए। और इसके बाद कनेक्ट करने के बाद इन्वोक कमांड है। इन्वोक कमांड क्या करता है कि एक जो आपका एग्जिस्टिंग सेशन है उसके अंदर जाके एक जो भी कमांड आप यहाँ पे जो भी स्क्रिप्ट ब्लॉक स्पेसिफाई करते हो वो रन करेगा।
तो यहाँ पे इन्वोक कमांड के अंदर हमने जो सेशन वेरिएबल यूज़ किया है वो ये एडमिन सेशन है जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज़ किया है पहले। और स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर फिर हम अपनी एक्टिविटी स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कौन सा डेटा चाहिए वगैरह। तो ऐप नेम हमने सबसे पहले स्पेसिफाई कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल ये नोटपैड हो सकता है, अगर आपने अपने डिलीवरी कंट्रोलर के ऊपर नोटपैड पब्लिश किया हुआ है या कोई एसएपी की ऐप है, जो भी ऐप का नाम है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। उसके बाद आप यहाँ पे एक और वेरिएबल बना रहे हो जिसका नाम है कनेक्शंस। कनेक्शंस इनिशियलाइज हो रहा है गेट ब्रोकर एप्लीकेशन इंस्टेंस से। मतलब कि ब्रोकर के ऊपर, ब्रोकर यानी आपका डिलीवरी कंट्रोलर है, उसके ऊपर जो एप्लीकेशन का जो ऑब्जेक्ट है, और या फिर आपके एसक्यूएल सर्वर के अंदर जो एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट है जो कि ब्रोकर के थ्रू आपको एक्सेसिबल है, उस एप्लीकेशन इंस्टेंस को आपको इनिशियलाइज़ करना है यहाँ पे कनेक्शंस वेरिएबल के अंदर, ताकि फिर उसको आप क्वेरी कर पाओगे। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। और इसके साथ में हम इसको एप्लीकेशन का नाम भी स्पेसिफाई कर रहे हैं जो कि ये ऐप नेम वेरिएबल है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर एसएपी की ऐप होती, एसएपी समथिंग, तो यहाँ पे जो कनेक्शंस वेरिएबल है ये एसएपी ऐप का डेटा आपको फेच करके कनेक्शंस वेरिएबल में स्टोर कर देता। अभी हमने स्पेसिफाई किया था कि पिछले महीने के अंदर जितने भी कनेक्शंस हुए हैं उनका एवरेज चाहिए अपने को। मतलब एक महीने के अंदर एवरेज इस एप्लीकेशन के ऊपर कितने कनेक्शंस आते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन कर रहे हैं। हमने एक वेरिएबल बनाया लास्ट मंथ कनेक्शंस, और जिसके साथ हमने यूज़ किया कनेक्शंस को, जो कि हमारा एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, और इसके साथ में वेयर ऑब्जेक्ट रन किया। तो वेयर ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है कि कनेक्शंस के अंदर क्वेरी कर रहा है कि जहाँ पे सेशन स्टेट एक्टिव है और सेशन क्रिएशन टाइम इज़ विद इन अ मंथ। मतलब ये जो पूरा यहाँ पे ब्लॉक दिखाई दे रहा है, ये स्पेसिफाई करता है कि पिछले एक महीने के अंदर कितने सेशन इसके ऊपर कनेक्ट हुए हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के ऊपर। उसके बाद में तो ये हमारा हो जाएगा कि ये टोटल नंबर ऑफ़ कनेक्शंस कितने हुए हैं जब ये इतना पोर्शन आपका रन हो जाएगा। तो उसके बाद में एवरेज जब हमें निकालना है तो ये वाला पार्ट जो है ये हमें एवरेज निकालने में मदद करेगा। तो एवरेज यूज़र्स हमने एक वेरिएबल ले लिया यहाँ पे जो कि लास्ट मंथ कनेक्शंस डॉट काउंट, यानी कि ये एक एरे बनेगा लास्ट मंथ कनेक्शंस का। इसका काउंट यानी कि इसके अंदर कितनी वैल्यूज़ हैं एरे के अंदर, वो साथ में एक और यहाँ पे मैथमेटिकल फार्मूला है जो कि आई थिंक ये मैक्सिमम निकाल रहा है लास्ट मंथ कनेक्शंस का मैक्सिमम, और सेशन क्रिएशन टाइम मैक्स। ये कोड मुझे थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा कि इसने एग्जैक्टली चैट जीपीटी ने क्या किया है यहाँ पे। बट बेसिकली ये आपको एक मैथमेटिकल फार्मूला की तरह यूज़ करके एवरेज निकालने की ये कोशिश है। तो इसके बाद जब आपको एवरेज मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ़ यूज़र्स मिल जाएगा, तो ये राइट आउटपुट जो कमांड है ये आपको स्क्रीन के ऊपर इस ऐप के लिए, जो भी ऐप आपने स्पेसिफाई करी थी और इसमें कितने लास्ट मंथ में कितने एवरेज यूज़र थे, उसका डेटा आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देगी। और इसके बाद जो है ये जो डैश क्रेडेंशियल यहाँ पे आया हुआ है, ये बेसिकली ये इन्वोक कमांड का हिस्सा है। जब आप इन्वोक कमांड रन करोगे तो उसके साथ में आपको क्रेडेंशियल्स की जो ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके सेशन ऑब्जेक्ट के अंदर आपने क्रेडेंशियल्स यहाँ पे नहीं स्पेसिफाई किए हुए हैं, तो ये इन्वोक कमांड रन करते समय आपको सेशन
क्रेडेंशियल्स के लिए प्रॉम्प्ट करेगा। क्रेडेंशियल्स के लिए प्रॉम्प्ट करेगा यानी आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा, उसके अंदर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना है। और फिर लास्ट में जब ये आपकी पूरी स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये जो क्रेडेंशियल वाला पार्ट है ये इन्वोक कमांड के साथ एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि सर्वर पे मतलब डिलीवरी कंट्रोलर पे कनेक्ट करने से पहले उसको क्रेडेंशियल्स की ज़रूरत होगी। तो पहले आपको क्रेडेंशियल्स के लिए प्रॉम्प्ट करेगा, फिर ये सारी कैलकुलेशन रन करेगा एवरेज नंबर ऑफ़ यूज़र्स की, और उसके बाद में जब ये आउटपुट दिखा देगा आपको कि नोट पैड के ऊपर इतने यूज़र कनेक्ट हुए हैं एवरेज यूज़र पिछले महीने में, उसके बाद में फिर आप ये लास्ट एक चीज़ जो करना चाहोगे वो है कि रिमूव पीएस सेशन। तो जो आपने ये सेशन बनाया था इसके ऊपर, इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आप जब भी पावरशेल में कोई सेशन वगैरह ओपन करते हो तो उसको जो है बंद भी करना चाहिए। तो ये रिमूव पीएस सेशन कमांड जो है वो ये करती है। यहाँ पे आपकी स्क्रिप्ट ख़त्म हो जाती है। और ये जो रिमूव पीएस सेशन है ये एक्चुअली लॉग ऑफ करने की तरह है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आपने आरडीपी किया होता सर्वर के ऊपर, तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आरडीपी करके आपने अपना काम कर लिया सर्वर के ऊपर, उसके बाद में आप आरडीपी से लॉग ऑफ कर दो। तो उसी तरह से ये भी आपके जो पावरशेल वाला सेशन है आपका, उसको एक तरह से लॉग ऑफ कर रहा है। अब आ जाते हैं हम वापस चैट जीपीटी पे। और यहाँ पे अगर आप नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो ये इसने स्क्रिप्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ये स्क्रिप्ट में क्या क्या हो रहा है, जो कि मैंने अभी बात करी आपसे, वही सारा एक्सप्लेनेशन इसने दिया हुआ है। तो इससे आपको जो है पावरशेल सीखना भी इसकी वजह से काफ़ी आसान है, क्योंकि ये न सिर्फ आपको कोड दे रहा है पूरा, आपने सिर्फ स्पेसिफाई किया कि मुझे ये चीज़ चाहिए, ये कमांड इस टाइप का डेटा चाहिए मुझे अपने डिलीवरी कंट्रोलर से, और इसने आपको पूरा कोड दिया और साथ में कोड समझा भी रहा है कि हर एक स्टेप पे क्या क्या हो रहा है। या आपको इस टाइप की अगर सिमिलर स्क्रिप्ट लिखनी है लेकिन उसमें कोई चेंज करना है, तो उसके लिए भी ये जो एक्सप्लेनेशन है ये काफ़ी काम आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो का मकसद ये था कि चैट जीपीटी को इंट्रोड्यूस किया जाए, और ये बहुत काम की चीज़ है, न सिर्फ आपकी आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज़ में बल्कि और भी जितना डेटा इसके पास आता जाएगा ह्यूमन काइंड के बारे में, मानवता के बारे में, उतना उतना ज़्यादा ये आपको हेल्प करता रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।